आखिर किस बात की सजा जम्मू कश्मीर पुलिस महकमे के एसपीओज को जो है वो दी जा रही है? हम लगातार इस मामले में जो है वो आपके साथ जो है वो जुड़ते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन की कान में जो है वो अभी तक जूं तक नहीं रेंगती है। लगभग 50 दिन जो है वो आज पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज 50 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एसपीओज की जो सैलरी है वो नहीं डाली गई है। एसपीओज परेशान है। सुबह शाम जो है वो हमारे साथ बात करता है, फोन कॉल जो है बहुत सारे मुझे आते हैं और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जनाब बीवी बच्चे जो है वो बीमार है, परेशानी का आलम है, घर में खर्चा नहीं है, खाने पीने के लिए जो है वो हमारे पास पैसा नहीं है। आज तक जो है वो दुकानदारों से उधार सामान लाते थे, लेकिन अब दुकानदार भी जो है दुकानों के ऊपर चढ़ने के लिए जो है वो हमसे जो है वो बहुत सारी बातें जो है वो हमको सुनाते हैं। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट समाज के ऊपर जो है वो लगातार बात करते हैं और साथ ही साथ एसपीओज की जो है वो मुहिम लगातार महरान अंजुम मीर ने जो है वो चलाई है। महरान अंजुम मीर का साफ तौर पर यह कहना है कि एसपीओज को जो है वो पक्का किया जाए, लेकिन मामला इस वक्त सैलरी का है। 1 महीना और 20 दिन हो गए, अभी तक एसपीओज की जो है वो सैलरी नहीं डाली गई है। महरान, वक्त देने के लिए शुक्रिया। और पहला प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा कि जिस मुलाजिम की 6000 तनख्वाह होगी, अगर उस मुलाजिम को टाइम पर वो 6000 नहीं दी जाएगी, मुझे ये बताओ कि परेशानी का आलम किस तरह का उस मुलाजिम को होगा? देखो, बड़ी अफसोस की बात है, फिलहाल तो ये पीड़ित हैं, सेवाएं रात दिन दे रहे हैं, बजट्स इनके कम है, सैलरी इनको कम है, कोई अलाउंसेस इनको नहीं मिल रहे हैं। 6000, 9000, 12000, 18000, ठीक है, कितनी मतलब इतने ड्यूटी डे नाइट देने के बावजूद, इतने एफर्ट के देने के बावजूद फिर जो है वो जो तनख्वाह है, बहुत बड़ा एहसान है इनको। 6000 इनको सरकार दे रही है, 8000 दे रही है, 12000 दे रही है, 18000 दे रही है। बहुत बड़ा एहसान कर रही है जम्मू कश्मीर सरकार इनके ऊपर, और ये एहसान इनको ये महीने पे भी नहीं कर पा रहे हैं। कितनी दुखद वाली बात है, कितनी अफसोस वाली बात है। आज जो है 50 दिन के ऊपर जो है दिन होने वाले हैं बगैर तनख्वाह के। आप मुझे बताओ, जो व्यक्ति, जो सिपाही हमारा 6000 सैलरी ले रहा है, वो कैसे सर्वाइव करता होगा? उसको कौन मैनेज करता होगा? वो कैसे अपने डे टू डे जो जरूरियात है जिंदगी के, वो कैसे पूरा करता होगा? 6000 के अंदर 6000 क्या बजट है? 6000 एक व्यक्ति का एक दिन का खर्चा है, और वो 6000 भी उसको महीने पे नहीं मिल रहा है। कितनी दुखद वाली बात है, कितनी अफसोस वाली बात है। ठीक है, ये मानते हैं, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस महकमे का एसपीओ है, वो काम जम्मू कश्मीर पुलिस का जो कांस्टेबल है उसके बराबर करता है। कांस्टेबल को तनख्वाह टाइम पे मिल गई है, और दूसरी जानिब से अगर हम बताएं तो जम्मू कश्मीर में जब भी कठिनाइयों का वक्त आता है तो एसपीओ शाना बशाना रहता है। देखो, जो परमानेंट मुलाजिम है जम्मू कश्मीर पुलिस के, उनको तो फैसिलिटी सब है, सब सुविधा उनको मिल रही है, टाइम टू टाइम मिल रही है, और ड्यूटियां उनकी बहुत कम है एज कंपेयर टू एसपीओ। एसपीओ आप यहीं से मूव करो, जो पहला चौराहा यहाँ पे आता है वहां एसपीओ आपको दिखेगा। कहीं नाके पे जाओ एसपीओ दिखेगा आपको, नेता के घर में जाओ वहां पे आपको गेट पे एसपीओ दिखेगा, उसका ड्राइवर एसपीओ दिखेगा आपको, उसका लांगरी आपको एसपीओ दिखेगा, उसका हेल्पर एसपीओ दिखेगा आपको। हर जगह आपको एसपीओ मिलेगा। किसी दफ्तर में जाओ वहां एसपीओ मिलेगा। क्या वहां पे जम्मू कश्मीर का जो परमानेंट मुलाजिम मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। वो अपने बीवी बच्चों के साथ ऐश कर रहा होता है, दफ्तरों में ऑफिसर्स के साथ हाई प्रोटोकॉल के साथ रहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुखद वाली बात यह है, इतनी ड्यूटियां देने के बावजूद भी इनको महीने पे सैलरी नहीं मिल रही है। फिलहाल तो हमारी डिमांड है सरकार से, इनको रेगुलाइज किया जाए, इनको पॉलिसी में लाया जाए, इनकी जो ड्यूटियां, इनकी जो सेवाएं, उनके मुताबिक इनको रिगार्ड दिया जाए, रिवार्ड दिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी सेवाएं देने के बावजूद मौके पे सैलरियां भी नहीं इनको मिल रही है, इनको टाइम पे सैलरी भी नहीं मिल रही है। ये किस नशा में है ये लोग? कौन सा नशा इन्होंने किया है जिस नशा में ये धुत है कि इनको महसूस ही नहीं हो रहा है कि भाई हमारी देश की जो सिपाही है, जो सेवाएं दे रहे हैं, जो आतंक से लड़ रहे हैं, हर मसले में फ्रंट फुट में होते हैं,
उस फौज की, उन सिपाहियों की इनको फिक्र क्यों नहीं है? बड़ी दुखद और बड़ी एक इमोशंस, मेरा इमोशन, पर्सनली मेरा इमोशन इनके साथ जुड़ा। इस नाते, इस कदर, एक तो इनके साथ नाइंसाफियां बरसों से होती आ रही है, पिछले 20-25 सालों से नाइंसाफियां होती आ रही है। इन्होंने लाइव इनकाउंटर्स किए, इन्होंने इनमें ऐसे भी एसपीओज हैं जिनने लाइव इनकाउंटर किए, जिन्होंने जिनके पास स्पोर्ट्स की स्किल्स है, जिनके पास टेक्निकल के सर्टिफिकेट है, उनको भी नजरअंदाज किया जा रहा है। होम डिपार्टमेंट ने 2009 के अंदर एक ऑर्डर पास किया था जिसमें बोला था कि जिसको स्पोर्ट्स की स्किल होगी, जिसको टेक्निकल सर्टिफिकेट होगा और जिसने लाइव इनकाउंटर किया होगा, इनकाउंटर में जिसने योगदान दिया होगा, उसको परमानेंट किया जाएगा। लेकिन 2017 के बाद वो फाइलें पीएचको में बंद पड़ी। मेहरान, ये बात आप मानते हो कि जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, क्या वहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस महकमे की जो भाग दौड़ है वो जम्मू कश्मीर पुलिस महकमे का एसपीओ ही चला रहा है? वहां जो है, चाहे कश्मीर देखो, पीर पंचाल देखो, या हमारा चिनाब वैली देखो, चाहे हिमाचल का बॉर्डर देखो, पंजाब का बॉर्डर देखो, पाकिस्तान का बॉर्डर देखो, या लद्दाख के बॉर्डर देखो, वहां जो है ड्यूटियां हमारे एसपीओ से ली जा रही है। एसपीओ के दम पे ये जम्मू कश्मीर पुलिस जो है पल रही है। और ये जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, जो अगर ड्यूटी का अगर अपना एक योगदान दिखाती है कि जम्मू कश्मीर का योगदान, जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर पुलिस का योगदान है, वो योगदान एसपीओ के दम पे योगदान है। जम्मू कश्मीर की जो परमानेंट मुलाजमीन है, उनका कोई योगदान नहीं है, जीरो के बराबर है एज कम्पेयर टू एसपीओ। दूर दराज इलाकों में अंदर जाओ, आप चिनाब वैली के फार फ्लंग एरिया में जाओ, वहां एसपीओ मिलेंगे आपको। वहां कोई जम्मू कश्मीर का जो परमानेंट मुलाजिम है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो थाने में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 से ऊपर नहीं मिलेगा आपको। वहां जो इंस्पेक्टर होगा, चौकी ऑफिसर होता है, एसएचओ होता है, एसडीपीओ होता है, उसके साथ भी एसपीओजी होते हैं, चाहे वो ड्राइवर हो। वो मामला क्या है कि इनको तनख्वाहें जो है वक्त पे क्यों नहीं दी जा रही? यही हमारा सवाल है सरकार से। इनके साथ तो बरसों से नाइंसाफियां होती आ रही है, इनकी कोई आवाज नहीं उठा पाया। जब ये देश इनकलाब से आजाद हुआ है, इस देश में एक आदत है हमारे ऑफिसर्स को, हमारे नेताओं को, जब तक न कोई रोएगा, पीटेगा, सड़क पे आएगा, तब तक उसकी जो है सुनवाई नहीं करनी है। बरसों से अगर ये महरूम है, वो इसलिए महरूम है क्योंकि इनकी कोई आवाज नहीं था। लेकिन इनकी आवाज हम उभर के आएंगे। इनके लिए जो इनका हक, जो इनके लिए जो इनका नाइंसाफी इनके साथ बरसों से होती आ रही है, उनकी नाइंसाफी के लिए और इनके हक के लिए, इनकी रेगुलाइजेशन पॉलिसी के लिए, इनके अलाउंसेस के लिए हम आवाज उठाएंगे। हम उनको, ऑफिसरों को, उन राजनेताओं को होश में लाएंगे कि भाई तुम इनसे सेवाएं डे नाइट ले रहे हो। इन्होंने शहादतें दी, इन्होंने अपनी जानें दी, खून दिया, इन्होंने अपने परिवार को कुर्बान कर दिया देश के खातिर, ये जम्मू कश्मीर के खातिर। जम्मू कश्मीर का आतंक आज की डेट में अगर खत्म हुआ, भाजपा हमारे ये भाजपा ही कहते हैं कि हमने आतंक को खत्म किया। क्या तुम्हारे परिवार से या तुमने गन चलाई आतंक के ऊपर? क्या किसी आतंकी गतिविधि में तुम्हारा कोई योगदान है? क्या तुम्हारे परिवार से कोई शहीद हुआ? तुम कहते हो कि हमने आतंक को खत्म किया। आतंक को खत्म करने वाले ये वो एसपीओज हैं, वो दावा करते हैं कि हमने आतंक खत्म किया। जाओ किसी दिन बगैर सिक्योरिटी को जाओ, पता चलेगा। फिर सिक्योरिटी में, प्रोटोकॉल में, पार्लियामेंट में, असेंबली में रह के तुम ये बातें कहते हो कि हमने किया। तुमने कुछ नहीं किया, ये इन एसपीओज ने किया। और इन एसपीओज ने जो किया उसको सम्मानित करना चाहिए, उनको रिवार्ड देना चाहिए, उनको रेगुलाइजेशन पॉलिसी में लाया जाए। अगर ये बोल नहीं पाते हैं, ये बेजुबान है, इनको डिपार्टमेंट अलाउ नहीं करता है, इसका मतलब क्या है? तुम इनकी सुनवाई नहीं करोगे, इनके बारे में नहीं सोचोगे, इनको जस्टिफिकेशन नहीं करोगे। ये बड़ी दुखद, बड़ी अफसोस वाली बात है। मेरा तो रिक्वेस्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कि जल्द से जल्द इनकी जो सैलरी जो है रिलीज की जाए। बाद में जो हमारी लड़ाई है इनकी रेगुलाइजेशन को लेके, वो हम लड़ेंगे। फिलहाल तत्काल रूप में इनकी जो सैलरी इनको वो रिलीज की जाए जल्द से जल्द।
एलजी मनोज सिन्हा जी, माननीय मनोज सिन्हा जी से भी मेरा अनुरोध है, होम मिनिस्ट्री से भी मेरा अनुरोध है कि हमें मजबूर मत करो सड़कों में आने के लिए, हमें मजबूर मत करो इनके लिए आवाज उठाने के लिए, इनके ऊपर विचार करो, इनका जो बलिदान है उसको नजरअंदाज मत करो, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। अगर तुम अपने आप को कहते हो कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्रवादी हैं और कहते हैं भारत माता की जय, मैं कहता हूं कि तुम दिल से तब बोलते हो ये चीजें, तब तुम्हें पक्का राष्ट्रवादी में मानता हूं, जब इन देश के सिपाहियों की, जिन्होंने आतंक से लड़ा, जिन्हें इस सरजमीन के लिए लड़ा, जिन्हें इस सरजमीन को बचा के रखा है, अमन का एक शांति वाला जो है माहौल बना के रखा है, अपनी जान की बगैर किसी परवाह के देते हुए, इनके दम पे पल रहा है। अगर तुम्हें देश की सेना पे गर्व है तो तुम्हें एसपीओ पे भी गर्व होना चाहिए। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मेहरान अंजुम मीर मेरे साथ बात कर रहे थे और साफ तौर पर यह माना भी जा रहा है और कहा भी जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस महकमे का जो एसपीओ है उसको लगभग जो है वो सम्मानित आप कांस्टेबल के बराबर करो, और ये मानना भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि काम इनसे आप बराबर का लेते हो, लेकिन जब इनकी तनख्वाहों की बारी आती है तो आप लगभग 50 दिन हो गए, आज पूरे 50 दिन हो गए, आज 20 तारीख है और 20 तारीख 50 दिन पूरे हो गए, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस महकमे के जो एसपीओज हैं इनको तनख्वाहें जो है वो नहीं दी गई।